ओम शांति। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का त्योहार दीपावली की शुरुआत में, दीपावली वो त्योहार है जो हम अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन शुरुआत होती है दीपावली की धनतेरस से। उस दिन लोग सोना खरीदते, बर्तन खरीदते, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहती है कि हम कुछ ऐसा ना खरीद लें जो हमारे घर में धन की बरकत ना हो। तो धनतेरस का मतलब क्या है? और धन में बरकत लाना। और धन में बरकत कैसे आएगी? धन लक्ष्मी कैसे शुरू होगी? क्योंकि दीपावली पर हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, तो धनतेरस लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने का ये निमंत्रण होता है। तो इसी प्रकार हमें धनतेरस अपने जीवन को नया दशा देती है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। लोग नए नए कपड़े खरीदते, पटाखे खरीदते, मिठाइयां बनाते हैं और धनतेरस पर खरीदारी करते हैं। कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, साधन हम कितनी भी खरीद लें, लेकिन क्या उन साधनों की वजह से हमारी साधना भंग तो नहीं हो रही? क्योंकि धनतेरस का मतलब है घर में बरकत लाना। तो हमें संकल्प यही करना है कि मुझे धन में बरकत कैसे लाना है। जैसे हम कहते हैं, कोई भी कार्य हो उसको शुभ करें, तो धनतेरस पे भी आप अपने विचारों को शुभ रखें। शुरुआत यदि आपकी शुभ होगी तो आप ये फील कर सकेंगे कि आप अपने घर में शुभ लाभ ला सकें। तो धनतेरस पर आप घर में दीपक जलाते हैं, स्टार्टिंग भगवान के घर से करें, जहां से भगवान आपके घर में धन की बरकत करेंगे, बरसात करेंगे। और शुरुआत होनी चाहिए आपके घर के मंदिर से। कोई भी आप त्योहार मना रहे, शुरुआत आप भगवान के घर से करें। क्योंकि क्यों बार हम क्या करते हैं कि भगवान के घर पहले होकर के जाते हो, फिर अपने घर में फेस्टिवल मनाते, लेकिन जिस दिन वो त्योहार है, हमें उस दिन सबसे पहले स्थान देना है भगवान को। आपके घर में मंदिर है, वहां पर दीपक रखिए। आप जिस स्थल पर जाते हैं वहां पर जाकर के दीपक जला करके आए, तो आप सोचिए कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सबसे पहला दीपक आप वहीं पर जलाएं जहां पर आप जाते हैं। जिस मंदिर में, जिस भी जगह जाते हैं, आप वहां पर जिसको भी आप मानते हैं वहां पर जाकर के जलाइए, क्योंकि उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और उस पॉजिटिविटी के साथ आप अपने घर को रोशन करें। भंडारे में विशेष ध्यान रखें। भगवान के लिए आप अपने हाथों से भोग बनाएं। आप बाहरी चीजें जो लाते हैं, सोना लाते, बर्तन लाते, या जो भी होता है, तो उससे शुभ होता है। बहुत सारे कहते हैं कि हल्दी लो, धनिया लो, ये चीजें खरीदो, झाड़ी खरीदो। हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी चीजों का एक ही मूल है। झाड़ू का मतलब नेगेटिविटी को बाहर निकालना, क्योंकि हम सफाई में यूज करते हैं। हल्दी, नमक, या जो भी चीजें हम देखते हैं, ये सब चीजें हमें ये सिखाती हैं कि मिलनसार रहना है। क्योंकि जब ये चीजें सब मिल जाती हैं तो स्वाद को चेंज कर देती हैं। हम मिठाई लेकर आते हैं, तो मिठाई बनाते मीन्स अपने आप में मीठा रहना है। तो जो भी ये चीजें हैं, वो हमें ये सारी चीजें एक ही चीज सिखा रही हैं, वो है एकता। हर त्योहार में यूनिटी सिखाता है, प्योरिटी सिखाता है। तो हमें वाइब्रेशंस उस त्योहार के लिए करना है। धनतेरस, आप शुरुआत देखें, धन से होती है। जब हम उस धनतेरस पर भगवान को हर चीज सौंप देंगे, भगवान धन मन तन सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी आपका हूं। तो आप सोचो, हमें वहां पर उसको उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। धन लक्ष्मी भी आएगी, भगवान भी आएंगे, और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। बस हमें ध्यान रखना है अपने कर्मों पर, अपने बोल पर,
अपनी सोच पर ध्यान रखें और अपने स्वभाव पर ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, अपने बोल ऐसे नेगेटिव बोल देते हैं कि मेरे पास तो धन है ही नहीं, तो वो क्या होता है, वो एनर्जी को क्रिएट करता है और उसी एनर्जी पर आप डेवलप कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी यही कहना है कि सब कुछ है, क्योंकि जब हम ये चीजें बोलते हैं है नहीं, तो वो होता ही नहीं है। धन की बरकत करनी है तो आज से आप यही संकल्प करें कि मुझे थोड़े में भी राजी होना है, और कभी ये शब्द यूज नहीं करना कि मेरे पास नहीं है और मेरे पास जुड़ता नहीं है। दूसरा, कर्म श्रेष्ठ करो, त्योहारों पर कोशिश करो। हमें उन आत्माओं के साथ भी त्योहार मनाना है, सेलिब्रेट करना है, जो फील करते हैं कि हमारे साथ कोई त्योहार नहीं मनाते, उनके चेहरे पर आप खुशी लाओ। तीसरा, आपके बोल, आपकी सोच, आप, क्योंकि संकल्प मायने रखता है। आप त्योहार की स्टार्टिंग कर रहे हैं, दीपक जला रहे, वहां पर सोचें कि कितनी सारी आत्माएं अंधेरे में हैं, भगवान उनके जीवन में रोशनी फैला दे। जैसे भगवान मेरे घर में रोशनी भर रहे हैं, ऐसे सबके जीवन में भी रोशनी डालते भगवान, यही हमारी शुभ भावना है। इस प्रकार से हम एक पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा। दूसरी बात यह है कि माँ लक्ष्मी आएगी कैसे। तो देखो, बहुत सुंदर बात है, एक कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं कि माँ लक्ष्मी किसके घर में वास करती है और किसके घर में आती है। तो एक राजा था और उस राजा के पास सब कुछ था, मतलब जिस राजा के घर में स्वयं लक्ष्मी जी, स्वयं सरस्वती और दुर्गा माँ, तीनों देवियां वास करती थीं। अब एक बार क्या हुआ कि तीनों देवियों ने सबसे पहले लक्ष्मी जी ने राजा को संदेश पहुंचाया कि महाराज, मैं आपके घर से जा रही हूं और मैं आपके घर में अब नहीं रहना चाहती हूं। तो राजा ने पूछा कि भाई क्या कारण है, आपके हम इतनी सेवा करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप क्यों जाना चाहती हैं। बोले, मैं आपके घर में अब नहीं रहना चाहती हूँ और मैं आपके घर से निकलना चाहती हूँ। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, यदि लक्ष्मी जी अब सरस्वती जी चली भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास दुर्गा माँ है और सबसे बड़ी लक्ष्मी माँ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आपको जाना ही है तो आप जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद फिर माँ दुर्गा ने भी राजा को मैसेज भेजा कि मैं भी आपके घर से जाना चाहती हूँ। तो राजा थोड़ा घबरा गया और उसने भी कहा कि आप क्यों जाना चाहती हो, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करता हूँ, पूजा हर चीज करता हूँ, लेकिन आप क्यों जाना चाहती हैं। तो बोले, जिस घर में सरस्वती नहीं रहती है उस घर में मैं तो रह ही नहीं सकती हूँ। तो फिर उसने भी सोच लिया कि चलो, यदि लक्ष्मी जी चली, सरस्वती जी चली गई और दुर्गा जी भी चली जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, मेन तो धन की लक्ष्मी तो है, अगर वो है तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, यदि आप जाना चाहती हो तो जा सकते हो। उसके बाद जब लक्ष्मी जी ने राजा को मैसेज भिजवाया कि अब मैं भी इस घर से जाना चाहती हूँ, तो फिर राजा बहुत उदास हो गया, परेशान हो गया और उसने पूछा कि आप क्यों जाना चाहती, सारी बातें पूछी, कारण पूछा। बोले, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बोले, अगर जहां पर सरस्वती नहीं, जहां पर दुर्गा नहीं, वहां पर मैं नहीं रह सकती हूँ। तो राजा ने सारे मंत्रियों को आदेश दे दिया
कि आप पूरे महल के दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद कर दो, ताकि लक्ष्मी जी घर से बाहर ना निकल पाए। तो राजा ने सारे दरवाजे, सारे खिड़कियां, सारे द्वार बंद कर दिए और जब देखा तो लक्ष्मी जी बाहर निकल गई, उस महल से बाहर निकल गई। क्योंकि राजा का एक दरवाजा खुला हुआ था और वो था नाले वाला, जो जहां से पानी निकलता है नाली का, उस दरवाजे से लक्ष्मी जी निकल गई। देखो, बड़ी सोचने की बात है कि नाली से क्यों लक्ष्मी जी निकली। क्योंकि जब राजा की सरस्वती जी गई तो राजा की बुद्धि भ्रष्ट हुई, जब बुद्धि भ्रष्ट हुई तो दुर्गा जी गई। माना कि दुर्गा जी है ताकत, बल की प्रतीक। माना कि बीमारियां, समस्याएं ये आने लगी, कमजोरी। और जब ये दो चीजें आने लगी तो व्यक्ति के जीवन में उल्टा सीधा खाना पीना, मांस मदिरा, ये सारी चीजें जब राजा करने लगा, माना कि उसका पैसा गलत चीजों से निकलना, माना कि नाले से निकलना, यानी कि उसका पैसा बर्बादी की ओर निकलना। तो फिर माँ लक्ष्मी ने कहा कि जहां पर इन चीजों का सेवन होता है उस घर में धन की देवी लक्ष्मी इसी प्रकार से जाती है, उल्टे कामों में, बीमारियों में, इन सारी चीजों में। तो वास्तव में यदि हमें लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना है तो हमें इन चीजों को दूर करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में, हमारे घर में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती का वास होगा। इस बात का हमें विशेष विशेष ध्यान रखना है। ओम शांति।